मुफ्ती उन सब लोगों को देने का हम लोगों ने तय कर दिया। अब उसकी शुरुआत इसी बार हो करके शुरू हो जाएगी सब जगह से। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब जितना रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब यह काम इसी सितंबर माह से शुरू हो जाएगा। बिहार में नए जो बनाने के लिए छोटा आदमी आगे जा जीवन सहायता दी जाएगी। अभी और देख लीजिए, केंद्र से भी जो बिहार के विकास में केंद्र सरकार का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। और जो पिछला चुनाव हुआ 2024 में, जुलाई 2024 में, तो उसके बाद केंद्र ने बजट के तौर पर बिहार के लिए काम किया, विशेष आर्थिक सहायता के रूप में काम किया। और उसमें क्या क्या हुआ? सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा कर दी। और फिर उसके बाद इसी साल 2025 में फरवरी में तो इसके लिए उन्होंने मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना और पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी। इसके अलावा और भी चीज है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में सभी राज्यों में नहीं, कुछ ही राज्यों में था, अब उसको उन लोगों ने फिर बिहार के लिए कर दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। और इसके लिए इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं कि उन्होंने यहाँ के लिए भी काम किया है। बीच में इधर उधर हो गया था और सब गड़बड़ किया था, और कभी हम लोग का जो शुरू में भी था और बीच में 2 बार गड़बड़ किया। हम उसके बाद कभी भी उन लोगों के साथ नहीं, हम लोगों का जो पुराना रिश्ता था वही रिश्ता सब के लिए होगा। और आप देख रहे हैं कि उन लोगों का कितना ज्यादा फायदा हो रहा। और गया जिले में विकास के सभी काम करा दिए गए। गया का नाम अब उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के नए भवन बनाए गए हैं। महिला ITI और सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। आज GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। और गया जिले में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, 3 अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय एवं एक अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया। और गया जिले में पुल एवं पथ निर्माण कराया गया है, जिसमें पटना गया राष्ट्रीय उच्च पथ तथा गया राजगीर बिहार शरीफ पथ के 4 लेन चौड़ीकरण किया गया है। और जल गैस जीवन गैस हरियाली अभियान में तय गया और बोध गया में गया नदी का पानी पहुंचाकर गया पेयजल, गया की पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। सब कुछ हो रहा है, सबको फायदा हुआ है। तो इसके बाद गया जी एवं बोध गया में हर साल बहुत बड़ी संख्या में लाखों लोग आते हैं। इसलिए उन जगहों पर कोई दिक्कत थी, और आज भी तो हम देखने गए और जहाँ जहाँ और काम करा रहे हैं उसी के लिए हम कहे तब आपके हम आए हैं। तो एक एक तरह से सब काम, पहले यहाँ सुविधाएं बहुत कम थी, अब यहाँ सभी इंतजाम करा दिए गए। और गया जी के फल्गु नदी में रबर डैम एवं सीता सेतु का निर्माण कराया गया। और
गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एवं विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण कराया गया। मतलब गया जी और बोध गया सब जगह अब गया का नाम बदलकर जो आपको बता दिए गया नहीं कर दिया गया। अब एक बार और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं के बारे में बता देना चाहता हूँ। और जिनमें बेलागंज प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया। बेलागंज में बराबर पथ का निर्माण कराया गया। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में 166 ग्रामीण सड़कों एवं 4 पुल का निर्माण कराया गया। यहाँ पर 1 विद्युत केंद्र एवं 3 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। अब बेलागंज प्रखंड में 4 आहर लाइन का जीर्णोद्धार कराया गया। अब बेलागंज प्रखंड में मोरहर नदी पर बांध का निर्माण कराया गया और बेलागंज में कोटेश्वर धाम मंदिर में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया गया। आप लोगों के मन में अगर लगे कहीं पर कुछ रखे हुए हैं, अगर आप लोगों को लगे कि यहाँ पर और काम होना चाहिए तो उसको जरूर करेंगे और आपकी इच्छा है तो उसको दे दीजिए। तुरंत बता के कह दीजिएगा ताकि इसमें जितना काम कराए हैं अगर और भी काम आप चाहते हैं, अब सब लिए हुए हाथ में सब दे दीजिएगा मैडम को और हमको ला करके तुरंत देगी, सारा चीज देगी और सब तरह से हम लोग पूरा करेंगे। और आपको जानते ही है कि जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान 2024 के दिसंबर में और 25 के जनवरी फरवरी हमको सब तो आगे गया में भी नहीं रहे और उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि कहाँ कोई कमी है। दौरान गया जिले में आकर विकास कार्यों में देखा जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो उसमें 13 योजनाओं की आप पता चला तो उसकी पूरी की पूरी स्वीकृति दे गई है और तेजी से इस सब का काम और इन योजनाओं में 3 सिंचाई 2 फ्लाईओवर निर्माण 5 पथ निर्माण 2 पार्क निर्माण इमामगंज में 1 डिग्री कॉलेज की स्थापना शामिल है। आज इन सभी योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। तो हर प्रकार से सब कुछ काम किया है हम लोगों ने, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो अपर कास्ट हो पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो दलित हो महादलित हो सबके लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए कितना काम किया, पहले कुछ नहीं करते थे, हमने काफ़ी काम किया। हम मदरसों में सरकारी मान्यता भी दी गई और उन्हें शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। और 2006 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए